हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो भाई नीट को 2 दिन बीत चुके हैं। दिन कुछ ऐसा लग रहा है भाई कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपन। सो रहे हैं उठ रहे हैं, सो रहे हैं उठ रहे हैं। मैं अपने घर वालों को बताया, पेपर था आज, दिन में बात किया घर वालों को। मोबाइल तो मैं स्विच ऑफ कर ही चुका था। भाई इतना परेशान हो गया मेरे घर वाले, मुझे ऐसा लगने लगा कि यार सच में कि हाँ भाई, कोई अगर फिक्र कर रहा है ना भाई तो सच में अपने घर वाले हैं। मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, सिम उम निकाल दिया था। देखो सिम पिन अपने सामने में, सिम पिन निकाल के ही रख दिया था कि चलो अब किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि यार बहुत सारे रिलेटिव का फ़ोन आ गया। तो फिर मेरे मतलब कि मेरी मम्मी इतना पता कर ली ना भाई कि मैं कोटा में किस लोकेशन पर आता हूँ, जबकि मेरे किसी भी फ्रेंड का नंबर नहीं था। क्या पता किसी कैसे पता करी, कोचिंग वोचिंग के थ्रू पता होगा उनको। तो फिर बोलने कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। तो मैं बोला कि यार फाइनली मुझे फेस करना ही होगा, मैं लूज़र हूँ तो भाई मुझे फेस करना ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं उन सब से भाग सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको एक्सेप्ट किया। चलो मम्मी से बात किया, घर वाले से बात किया। वो तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया। लेकिन मैं अपने भाई से भी बात किया, मतलब मेरे गार्जियन कह रहे हैं फाइनली कि तुमको अब सारा सामान बांध करके आ जाओ कोटा से। जितना तुम्हारा जर्नी था, जितना तुम्हारा पढ़ाई करना था, अब तुम्हारा सब खत्म हो गया। अब सारा सामान को पैक करो, तुम आ जाओ कोटा, घर वापस आ जाओ। तो अब देखो, अब जो था सो हो गया भाई। जो अपने आप को बोलना होगा, अपने आप को मानना ही होगा कि हाँ भाई पेपर हार्ड था तो सभी के लिए था। लेकिन बहुत सारे बच्चे, में वीडियो डाला था ना, उस पर लिख रहे हैं कि भाई टीचर की गलती नहीं है। तुम ऐसा मत बोलो कि तुम टीचर को, टीचर मतलब कि ऐसा मत बोलो कि तुम टीचर ने पढ़ाया नहीं। टीचर ये ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाएगा, एनटीए के हिसाब से नहीं पढ़ाएगा कि पेपर हार्ड आएगा। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि हाँ भाई मेरी गलती है, मैं मान लिया कि हाँ भाई मेरी गलती है कि हाँ मैं टीचर को ब्लेम कर रहा हूँ उस वीडियो में। लेकिन एक बात बता दो, जिस बच्चे का 680 आएगा, 690 आएगा, उसको कौन पढ़ाया? उसको कौन पढ़ाया? उसको तो टीचर ही पढ़ाया ना। तो उसको कौन टीचर पढ़ाया? सर जी के जो बैच में टॉप टीचर मिलते हैं वो पढ़ाया। जो मतलब कि एकदम टॉप का कंटेंट होता था वो पढ़ाया। तो वो बच्चा कौन पढ़ेगा? वो तो एक टॉपर ही पढ़ सकता है ना भाई। वो तो एक एवरेज बच्चा नहीं पढ़ सकता है। अब तुम यूट्यूब पे महारिवीजन की क्लास में तुम वो अगर वो वाला क्वेश्चन करवाओगे तो तुम्हारे कितने व्यू आएंगे? तुम्हारे कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि यार चीज़ें सबको आसान अच्छी लगती हैं, और आसान चीज़ें अच्छी लगती है। तो आसान नीट में आ रहा था 2-3 सालों से, अब नहीं आ रहा आसान। तो अब किस बच्चे का सिलेक्शन होगा? तो आसान वाले का नहीं होगा जो कि भीड़ था, अब सिर्फ उसका होगा जो कि जीनियस है। तो यार मैं एट द एंड वही कहूँगा कि भाई जो टीचर, ठीक है भाई टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर पढ़ाया होगा, मैं बोल रहा हूँ टीचर पढ़ाया होगा। यकीन प्लस के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यकीन प्लस तुम लोग बोल रहे हो कमेंट में, तो ठीक है यकीन प्लस में ही पढ़ाया होगा, चलो मान लिए। लेकिन भाई जो एसआरजी के टॉप बैच में पढ़ाते हैं यहाँ एलिन में, तो फिर क्या होता है उनमें? भाई उनमें जो बच्चे को पढ़ाया, तो क्या वो बच्चे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन? वो तो डेफिनेटली करेंगे भाई। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कट ऑफ कम होगा। कट ऑफ कम होगा इन जनरल, कितना कम होगा भाई? एमआर सर तो लिख दिए अपने टेलीग्राम चैनल में 520। पॉसिबल है भाई कभी? वो मोशन वाले क्लेम कर रहे हैं लाइव वीडियो के अंदर में कि भाई मोशन इंस्टीट्यूट है यहाँ कोटा में, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरा बच्चे का 360 में 360 बायो आया। मैं ओएमआर चेक किया हूँ, क्या कर रहे क्लेम कर रहे हैं वीडियो में, लाइव वीडियो में 360 में 360 ओएमआर आया है, मतलब कि बायो में आया है। केमिस्ट्री में 180 में 180 आया, बस फिजिक्स का 2 क्वेश्चन गलत हुआ, 700 नंबर। तो वो अभी क्लेम कर रहे हैं कि मेरे यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ है। तो भाई तुम कैसे कह सकते हो भाई कटअप कम आएगा नहीं आएगा? वो तो कटअप रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि यार, यहाँ तुम लोग को लग रहा होगा कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में कैमरा के पीछे जो है ना, कि रूम में पढ़ के अरे हम ही हैं, अगर आस पास में कोई नहीं। यहाँ बहुत बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं भाई, 6-6 साल 7-7 साल से। मतलब कि एसआरजी का बच्चे, समझ रहे हो कि भाई किस लेवल का वो सोचता है भाई उसको क्वेश्चन। तो उसके लिए हमको नहीं ऐसा लगता है कि पेपर देखो भारी, अभी सब टीचर आगे बोल रहा होगा भारी क्यों है, भारी क्यों, क्योंकि यार कंपटीशन है। 20 लाख बच्चे को भारी लगा तो हमको बोलना ही पड़ेगा भारी। क्योंकि भारी बच्चों को अच्छा लगा है, क्योंकि भाई भारी जो बच्चे, ठीक है चलो मैं सिंपली करके समझाता हूँ, चीज़ें भारी हैं। तो यार 20 लाख बच्चे को बोलोगे भारी तो सब बोलेगा भारी भारी भारी, चलो ठीक है फिजिक्स भारी हो गया। लेकिन जो पिछले साल भी 6 साढ़े 6 से कट ऑफ गया था, 1 लाख सीट था, 50-60 सीट था, जो भी सीट था मेडिकल कॉलेज में, तो वो 50-60 सीट तो फुलफिल हुआ। इस बार भी 50-60 सीट है, वो भी फुलफिल होगा। तो वो फुलफिल कैसे होगा? क्या फिजिक्स वो लोग नहीं पढ़ा होगा? फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, तभी तो होगा फुलफिल। वो कैसे होगा भाई? वो एसआरजी का टॉप का बच्चा होगा, एवरेज बच्चा नहीं होगा। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ। तुम एवरेज बच्चे को, अपने आप को टॉपर बच्चे को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, उसका कोई कंपेरिजन ही नहीं है। तुम काला को ब्लैक ब्लैक पेंट को वाइट पेंट से कंपेयर करोगे, इसका कोई मतलब ही नहीं। वैसा है, एकदम सीधा एग्जांपल है। तो भाई तुमको सोचना होगा कि भाई तुम एवरेज स्टूडेंट हो। एक एवरेज स्टूडेंट कभी भी टॉपर नहीं बन सकता है। अब टॉपर क्या लगाता है? एससी वर्मा लगाता है। एससी वर्मा बच्चे खुलते ही नहीं नीट के, भाई नहीं खोलते। मैं बता रहा हूँ, जो 11वीं 12वीं का बच्चा होता है भाई, वो क्या करेगा? एससी वर्मा लगाएगा। कौन कौन सा बुक होता है, रेस वेस भाई, मतलब एट अ ग्लैंस, मतलब लेकिन बहुत सारा बुक होता है, वो सब लगाएगा। किस लिए? क्योंकि भाई उसको मतलब कि चीज़ें नई ट्राई करनी है। यहाँ अपन ड्रॉपर है, अपन को क्या कि भाई अपना तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, अपना तो एक लेक्चर छूटेगा, बैकलॉग लग जाएगा। तो अपन नहीं कर सकते ना वो चीज़ें, क्योंकि अपन एवरेज स्टूडेंट है, और एवरेज स्टूडेंट कभी भी टॉपर नहीं बन सकता। मैं ये बात बात समझा रहा हूँ।
तो भाई अब जो करना था भाई ख़त्म हो गया। फिजिक्स का पेपर मतलब कि मेरे लिए तो भारी आया। चलो मैं भी चलो मतलब वीडियो रात में देखा नहीं, फिर अगले दिन देखा यूट्यूब पे, तो भाई सभी कह रहे हैं भारी है भारी है। तो मुझे पता इतना तो पता था कि भाई अगर मेरे लिए भारी होगा तो सभी के लिए भारी होगा। लेकिन भाई भारी उस बच्चे को लग रहा होगा ना कि जो भाई पूरे साल पढ़ा होगा। अब जिसको मतलब हौले फौले में हवाबाजी कर रहा होगा, तो चलो उसके लिए तो कुछ मतलब ही नहीं इस बात का सेंस है कि उससे बहस करो कि हाँ भाई क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, क्या बायो है। तो वो चीज़ें हैं भाई वैसी हैं। तो उसको तो अपने हिसाब से सोचना ही नहीं है। लेकिन यार, लेकिन तुम खुद सोचो मेरे 4 साल जो बर्बाद हुए हैं भाई। एक दिन तुम्हें अपने मार्क्स पे वीडियो बनाऊंगा कि तुमको लग रहा होगा ना कि आके कैमरा के सामने कुछ बोल रहा है। भाई मैं अपने मार्क्स का दिखा दूंगा तुम्हें स्क्रीन शॉट, की कितने आते थे मेरे मार्क्स। यार ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता या फिर मैं ऐसे ही आके बोल रहा हूँ। भाई मैं अपने आप को जो इम्प्रूव किया हूँ, मैं कभी भी एक टॉपर स्टूडेंट नहीं था। मैं अपने आप को इम्प्रूव किया हूँ कहाँ से, जब मेरे 200 मार्क्स आते थे ना नीट में, तब से ज़्यादा के इम्प्रूव किया हूँ मैं। मतलब कि नीट का तो छोड़ो, मैं टेस्ट में इतने गंदे मार्क्स आते थे ना, फिजिक्स में मतलब कि 16-17 मार्क्स तक आए हैं, 20 मार्क्स। लेकिन आजकल फिजिक्स में 120-130 तक मार्क आया था मेरे एलन के मेजर में। और जब मैं अन अकेडमी का भी मेजर देता था और पीडब्ल्यू का 2 टेस्ट दिया था लास्ट में, जीरोक्स निकलवा करके। तो 120-130 मार्क्स लाना क्योंकि मैं फिजिक्स में फुल सिलेबस में मेरे लिए तो भाई बहुत बेस्ट था। क्योंकि मैं कभी भी अपने आप को टॉपर नहीं मानता हूँ, मैं अभी हमेशा एवरेज स्टूडेंट माना कि एवरेज स्टूडेंट मतलब कि मेरा मेंटल एबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं चीज़ों को नहीं समझ पाता हूँ जल्दी। सीधी बात है, मैं अपने आप को मानना होगा कि हाँ भाई मैं नहीं कर पाता हूँ। तो भाई अब एक लड़का कमेंट में लिख रहा था, भैया तो क्या एवरेज स्टूडेंट को ऐसा मान लेना चाहिए कि तुम इस तैयारी के लिए नहीं बने हो। भाई तैयारी के लिए बने हो ना, बनो ना, तैयारी करो 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 तैयारी। देख लो तुम्हारे सामने में एनटी वाले क्या कर रहे हैं, करो ना तैयारी। एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई बताओ। अब अगले साल क्या होगा तो किसको क्या पता। पिछले साल 650 कटअप चला गया, सारे बच्चों का स्कैम हो गया, सारे बच्चे के साथ गलत हो गया। अब इस बार फिजिक्स बारी आ गया, अगले साल क्या होगा तुम्हारे साथ, क्या लग रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या ये फिजिक्स आसान आ जाएगा, अगली बार के पेपर आसान आएगा। भाई एक बात बता रहा हूँ, जब शादी होता है ना किसी भी इंसान का, तो लोग बोलते हैं कि भाई बेटा होगा, तो बेटा हो जाता है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि बेटी होगा, तो कुछ लोग बोलते हैं बेटा होगा। अरे हम तो बोले थे बेटा होगा, बेटा होगा तो बेटा हो गया। हम तो बोले थे बेटी होगा, बेटी बेटी हो गया। तो भाई बोलने को तो लोग कुछ भी बोलते हैं, जो बाद में सच हो जाता है तो उस पर स्टिक हो जाते हैं। अभी कोई एक टीचर है अकेडमी का, वो तो कह रहा था कि 2016 का पेपर बहुत भारी था, 2021 का पेपर भारी था, तो मुझे लग रहा है 2025 का ही पेपर भारी होगा। तो वो पेपर सच में भारी हो गया, तो वो रील वायरल हो रहा है कि भाई ये तो टीचर पहले से ये कर लिया था, क्या बोलते हैं उसको, पहले से इमेजिन कर चुका था कि भाई ये पेपर भारी होगा। भाई बोलने को तो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अब अर्चना मैम एक आ रही है, अर्चना मैम है बायो की, वो कह रही है कि मैं जो पढ़ाती हूँ वही आता है। भाई मैं क्या बोलूँ, अब छोड़ो, टीचर को बोलता हूँ यार, टीचर के इतना मतलब कि कल्ट फैन है ना लोग, कि उसमें टीचर के आके मतलब रिवेंज करने लगते आते हैं कि भाई कि मेरे टीचर सही है तुम गलत हो। भाई टीचर के कभी कल्ट फैन मत बोलो, ये ऑनलाइन वाले हैं भाई, पूरा ऑनलाइन वाले। तुमको एक चीज़ बताता हूँ, 1 मिलियन व्यू गया था, सॉरी 1 मिलियन कह रहा हूँ, ट्रेंडिंग 1 पे गया था ये वीडियो। एम आर सर का, वो जो फिजिक्स का पढ़ाया था, उसके लिए केक कट रहा है भाई, केक कट रहा है। तुम समझ रहे लिटरली क्या चल रहा है इन लोगों के मजे में, व्यू नंबर जा रहा है इनको। अर्चना मैम है, सॉरी अर्चना मैम नहीं, एक हाँ एम आर सर के बारे में बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं एक वीडियो में कि उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिन बच्चों का इंस्टाग्राम आईडी नहीं होता है, और वो सर क्या करते हैं, वो उन बच्चों का ही इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करके स्टोरी लगाते हैं। तो भाई उनका बिजनेस इसी से चल रहा है, समझ गए। मैं तो आज तक कभी उस टीचर लोगों को फॉलो नहीं किया हूँ। हाँ चलो मैं करता हूँ एक दो को, रुपेश सर को करता हूँ, रुपेश से जो जो बोटनी पर आते हैं, चलो ठीक है। फॉलो करना तुम्हारा अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, वो अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन मैं कभी स्टोरी मेंशन मेंशन नहीं लगा। वो उनका कहना तुम देखना, उनके वीडियो में भी है कि वो कहते हैं कि बच्चे को जो है ना, कभी वो जो इस बच्चे का, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होता है जिसका इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, ठीक है। और वो क्लास में बजाते हैं, ऐसा एंगल देंगे फोटो लगा करके, ऐसा एंगल कि बच्चे मेरा फोटो खींचे और मुझे इंस्टाग्राम पे जो है ना स्टोरी लगाए, मैं उसको स्टोरी बैक करूँ। तो भाई ये सब क्या है, तुम खुद सकते देखो। मैं ड्रॉपर हूँ, मुझे समझ में आता है चीज़ें, लेकिन जो फ्रेशर होगा ना, वो टीचर का कल्ट फैन हो जाता है। मैं भी एक टाइम में अलग पांडे सर का बहुत बड़ा फैन था। जब मुझे धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लग गई ना कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कि बीएम सर का लोग बीएम सर ऐसे करते हैं। जब सामने में जाओगे ना फोटो खिंचाने के लिए, जब धक्का मारेंगे ना सर, मतलब कि उनका गार्ड, तब तुमको समझ में आ जाएगा कुछ नहीं है सब, मतलब कि चीज़ें बाहर से अच्छी लगती हैं। अब तुमको बता रहा हूँ, एजी सर है। एजी सर बहुत अच्छे टीचर हैं फिजिक्स के, मतलब इसमें कोई शक नहीं, अच्छे टीचर सब अच्छे। एमआर सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं फिजिक्स के, मैं कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन एजी सर के बारे में क्या भाई, मैं उनका सर्वम नया कोचिंग खुला था, बच्चे लोग जा रहे थे ना फीस कम करवाने, 500 रुपये कम करवाने जा रहे थे ना, बोल रहे थे कि एडमिशन नहीं ले सकते हो, मत लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फीस कम नहीं करूँगा। तुमको जानना होगा भाई, ये सब बिजनेस है, ये सब मतलब किसी फेम के लिए है कि जो टीचर अच्छा है कैमरे के सामने, लेकिन एट द एंड क्या है कोई नहीं जानने जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ भाई सीरियसली कि टीचर का कल्ट फैन होने से कोई मतलब नहीं आ रहा। मैं भी मतलब ये टाइम में टीचर का कल्ट फैन था कि अरे भाई पीडब्ल्यू को तो मैं आज से नहीं जमाने से जाना हूँ, जब पीडब्ल्यू का मतलब कि एक भी चैनल नहीं था, सिर्फ सिंगल चैनल था कंपटीशन वाला पे। क्या नाम है, एक साइंटिस्ट है अल्टर लेविन, कौन साइंटिस्ट है, उसका वीडियो डाला था वो। तो मतलब उस टाइम से जाना पीडब्ल्यू को, तो आज इतना बड़ा बन गया है। तो चलो वो तो मेरे को मतलब नहीं है उस बात का।
तो लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि टीचर का मैं ऐसा कल्ट फैन था, लेकिन कल्ट फैन होने से किसी का कोई मतलब नहीं। तुम अपना देखो फ़ायदा तुम्हारा किधर हो रहा है एट द एंड। वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, बच्चों में किधर हो रहा है तुम देखना। मैं बोला था ना बैच, देखना कैसे लॉन्च हो रहा है बैच। भाई ये लोग पट्टी चला, मैं बोला था पट्टी लिटरली चल रहा है मार्केट में भाई। मैं तो बोलने की कुछ हुई नहीं कि मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता है। मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। अब लोग कह रहे हैं एनटीए पे सवाल उठा, मैं एनटीए पे कौन होता भाई सवाल उठाने वाला? एनटीए तो मेरे साथ क्या है, सबके साथ स्कैम किया ना भाई। लोग कह रहे हैं चाय पीने, एनटीए को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनटीए को कुछ लिटरली फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम झांट उखाड़ लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे एनटीए का, सोच लो भाई। ऐसा है मामला। तो उससे कोई मतलब नहीं आ रहा है। एनटीए को अपन बोलेंगे या फिर पीडब्ल्यू को ब्लेम करेंगे या टीचर को ब्लेम करेंगे। कमी अपने अंदर था, ये मान लो। कमी अपने ही अंदर था, जिन बच्चों को करना था वो कर लिए। वो बच्चे कौन है, अपने आप को पहचानना होगा कि भाई हाँ अपन एवरेज बच्चे हैं, अपन से नहीं हुआ। वो एवरेज बच्चे नहीं थे, वो टॉपर थे, वो कर ले गए। तो अपने आप को चीज़ें समझना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कभी भी टीचर का कल्ट फैन मत होना भाई। टीचर हमेशा मतलब कि इस तरह का मतलब हो जाता ना कि भाई ये है टीचर, वो है टीचर, वो है। भाई BMW ले रहे हैं लोग टीचर बना बना करके। टीचर मतलब पहले ऐसा जॉब होता था कि भाई 200 रुपये में, मतलब कि 500 रुपये में जो है ना ये ट्यूशन पढ़ाने आते थे मास्टर घर पे। हम लोग को खुद आया हुआ मतलब कि होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो अभी BMW ले रहे हैं क्या करके, तो मतलब मेकअप और ठुमका, मतलब छोड़ो हटा, मैं क्या बोलूँ। चलो ठीक है।